जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 34, प्रतिलेखन संख्या 22, गति 120 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 400। प्रारंभ करें। सभापति महोदय, हमें आर्थिक सुधारों को मानवीय चेहरा पहनाना होगा। जो अभी तक कौन सा चेहरा था? मानवीय चेहरे का अभिप्राय क्या है? तो क्या नीतियों में कोई दोष था या कार्यान्वयन में गलतियां हुई? कोई आत्ममंथन नहीं है। कोई आत्ममंथन करके देखने का प्रयास नहीं है। अगर सत्ता पक्ष इस स्थिति से संतुष्ट है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर मेरे मित्र श्री अय्यर उड़ीसा और मणिपुर की विजय पर अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं तो मुबारक विराम। लेकिन जो प्रदेश सत्ता पक्ष के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं उनकी जनता क्या कहना चाहती है? पैरा। यह ठीक है, कांग्रेस को जहां तक वोटों का सवाल है, महाराष्ट्र में अधिक वोट मिले विराम, लेकिन सीटें कम मिली। हमारे चुनाव की पद्धति ऐसी है, इसमें कभी सीटें बढ़ जाती हैं तो वोट घट जाते हैं और कभी वोट बढ़ जाते हैं तो सीटें घट जाती हैं। अगर इस क्रम को हम झेल रहे हैं, पिछले 50 वर्षों से हम इसी के भीतर रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात की जनता ने कांग्रेस को क्यों अस्वीकार किया? क्या विरोधी दलों के कारण? बिहार में कांग्रेस की जो हालत हुई है वह बहुत दयनीय है। हम बिहार में कांग्रेस से आगे बढ़ गए। कर्नाटक में कांग्रेस इतनी घट गई कि हमारे सदस्यों की संख्या इससे ज़्यादा है विराम। यह पराजय नहीं है, यह तो जैसे पूरी पार्टी का सफाया कर दिया है विराम। लोगों ने मानो कह दिया कि हमें पार्टी नहीं चाहिए विराम। पैरा। कांग्रेस का इतना पुराना इतिहास है, अब क्या अवसान का काल आ गया है? अगर अवसान का काल आ गया है तो जो सत्ता में बैठे हैं और सत्ता का समर्थन कर रहे हैं वह क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या चुनाव की पराजय एक गहरे आत्ममंथन के लिए प्रेरित नहीं करती? मैं फिर उसी शब्द को दोहराना चाहता हूँ कि क्या चुनाव परिणाम गहरे आत्ममंथन के लिए प्रवृत्त नहीं करते? अगर देश में सब कुछ ठीक है और हर बाग में हरियाली है, चारों तरफ फूल खिले हैं, कोयल कूक रही है, तो फिर सत्ता पक्ष में जो और जिसका परिणाम गृह कलह हो रहा है, जो कल गृह युद्ध में बदल सकता है और जिसका परिणाम गृह दाह हो सकता है, उसका क्या कारण है? उसका औचित्य क्या है? धन्यवाद।